हेलो दोस्तों, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 31वें नंबर का प्रैक्टिस सेट जो कि 12 फरवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। इसके पहले हम 30 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं दोस्तों और आज हम 31वें नंबर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। 30वें नंबर के प्रैक्टिस सेट में मुझसे 47वां क्वेश्चन बताने में मिस्टेक हुआ था कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वह भाग 3 को कहा जाता है। तो यह सबसे पहले मुझे मिस्टेक बताया था, सचिन नाम है किसी का, उन्होंने बताया था। तो आप लोग भी बता सकते हैं जो भी मुझसे मिस्टेक हुआ, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमारे हाथ से तो गलतियां हो सकती है ना। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग लगता है तो उसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और हाँ, इसका जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं, रोशनी विद स्टडी चैनल के नाम से ही, तो उसे टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? तो उसका जो संबंध है वह सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है वह सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3, भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चों के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है, वह भ्रूण होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2 भ्रूण। प्रसिद्ध सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है? तो जो प्रसिद्ध जो सेल्युलर जेल है वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नाभिक रिक्त स्थान के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है, तो यह नाभिक झिल्ली द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 6, पुराने जलोढ़ से निर्मित उत्तरी मैदान क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है, तो जो सबसे बड़ा भाग है वह है बांगर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बांगर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रदेश पर संशोधित करने की सलाह दी है, तो यह 5 वर्षों में उन्होंने संशोधित करने की सलाह दी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? इसमें जो टेनिस से संबंध है वह है रोजर फेडरल का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा रोजर फेडरल। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया? तो यह 1600 ईस्वी में प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रत्येक नगरपालिका का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिप्सन का क्या कार्य है? तो ट्रिप्सन का जो कार्य है वह है प्रोटीन का पाचन करना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 12, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो यह बीजिंग में स्थित है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय। सॉरी, थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है साफ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वह होगा मनीला। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फर्स्ट मनीला होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में जो बारदोली का जो सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वह किया था वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदी बर्ड बनाती है? तो यह गंगा नदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 15, बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाले नियम
कौन सा है? तो यह ओकुन का नियम है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ओकुन का नियम, जो कि बेरोजगारी और विकास दर के बीच के संबंध को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 16वां क्वेश्चन, 16वें नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो यह सबसे बड़ी जो नदी है वह विश्व की नील नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है? तो जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक जो हुए थे वह 1916 में हुआ था और इसे लखनऊ समझौता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया था? तो यह अवध पर कब्जा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा अवध। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ था? तो यह 64 लाख रुपए लगे थे बनाने में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो प्रमुख होता है वह होता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, संभारिक रेखा बराबर रिक्त स्थान वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। तो यह दाब को व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक क्या है? तो हीरे का जो अपवर्तनांक है वह है 2.42। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, कढ़ाई की कला बनने का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो यह गुजरात राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह नेल्को राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी, इसका मुख्यालय जो है वह उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26, वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है? तो इसे रेखीय गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था? तो यह युवराज सिंह द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 28, खादर और बागर का संबंध निम्नलिखित में से किस मिट्टी से है? तो खादर और बागर यह जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं, जिसमें खादर जो मिट्टी होती है वह नई प्रकार की मिट्टी होती है और जो बागर जो होती है उसे पुरानी मिट्टी कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा यह जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो यह विशिष्ट चालकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा थर्ड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? तो यह जैन धर्म से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों को समायोजन क्या कहलाता है? तो यह आवर्त कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा आवर्त। क्वेश्चन नंबर 32, 9 दिसंबर 1940 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका जो अस्थायी अध्यक्ष था वह सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठे को एक साथ ऊपर उठाता है तो यह किसका संकेत है? तो यह डफल फॉल्ट एवं रिप्ले का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रहा और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो कहलाता है? तो यह अनिवासी भारतीय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35,
मैराथन निम्न में से किससे संबंधित खेल है? तो मैराथन जो है वह एथलेटिक्स में होती है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है। तो सबसे उत्तरी जो हिस्सा है वह है हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सी एक अधातु है? तो अधातु है इसमें, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वह एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 38, एच.पी. ब्लावात्स्की और एच.एस. अल्कोट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की थी? तो वहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ संशोधन की बात चल रही है। तो संशोधन जो है वह आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है और यह दक्षिण अफ्रीका से के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो अब नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। प्रसिद्ध श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर रिक्तस्थान के श्रीशैलम में स्थित है। तो यह कर्नाटक के श्रीशैलम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, सोमर सॉल्ट शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो यह ड्राइविंग से संबंधित शब्दावली है। क्वेश्चन नंबर 43, कृष्णा नदी विवाद में निम्न में से कौन से राज्य शामिल है? तो यहाँ जो राज्य शामिल है वह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा 43 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 44, किस एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो यह कौशाबा दादा साहेब जाधव, इन्हें शॉर्टकट में केडी जाधव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45, तो यह नियत बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद जो होगा इसका आंसर होगा घरेलू उत्पाद। सेकंड इसका आंसर होगा 45 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं। भौतिक इकाई अथवा मूल्य पर लगने वाला आयत कर कहलाता है, तो यह टैरिफ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक कितना है? तो चांदी का जो परमाणु क्रमांक है वह 47 है। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का पूछा है यहाँ पे, तो राज्य का होगा महाधिवक्ता। आंसर क्वेश्चन नंबर 49, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसे दोहरा दंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी स्वशासी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्र से जो संबंधित है वह पंचायत राज संबंधित है। आज आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि सोने का जो परमाणु क्रमांक है वह कितना है, वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। और जो भी मिस्टेक होती है तो दोस्तों बता दिया करिए, लेकिन पहले आप खुद सर्च किया करिए कि उसका आंसर क्या है, उसके बाद ही कमेंट किया कीजिए। और हाँ, जिस किसी को पीडीएफ चाहिए वो रोशनी विद स्टडी चैनल पर टेलीग्राम पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।